हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म पढ़ा था। टोटोमेरिज्म में 3 टाइप बताए थे: ओपन चेन सिस्टम, रिंग चेन सिस्टम और वैलेंस बॉन्ड सिस्टम। ठीक है, आज हम रिंग चेन सिस्टम, ओपन चेन सिस्टम है। ओपन चेन सिस्टम में प्रोटोट्रोपिक और केटाइनोट्रोपिक पढ़ा था। प्रोटोट्रोपिक क्या है? प्रोटोट्रोपिक जिसमें प्रोटॉन का हो, केटाइनो इसे कहते हैं। लेकिन एक था एनाइनोट्रोपिक जिसमें एनाइन आया था। क्रोटेन क्लोराइड का उन्होंने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था, Cl आकर पोजीशन पर जुड़ गया था। ठीक है, ट्रिक बताई थी, जहां डबल आवाज सिंगल कर दो और O को H दे दो। जहां डबल आवाज सिंगल, O को H दे दो। ठीक है, अरे आया ना समझ में। अब बताने वाला हूं मैं आपको प्रोटोट्रोपिक। अगर एटम इन्वॉल्व हो, ठीक है, जैसे 1 से 3 पे ट्रांसफर हो जाएगा, 1 से 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दो प्रकार के सिस्टम है, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। किसके आधार पर? प्रोटोट्रोपिक के एटम इन्वॉल्व होने के आधार पर। डायड सिस्टम में क्या है, एक एटम का H निकलकर 1 और 2 नंबर पोजीशन के साथ चला जाएगा। ट्रायड में क्या है, एक एटम से H निकलेगा और 3 नंबर पोजीशन में चला जाएगा। इसके एग्जांपल आते हैं डायड सिस्टम। डायड सिस्टम में नॉर्मल एग्जांपल है साइनाइड का आइसोसाइनाइड में चेंज होना। ठीक है, और उसका ट्रायड सिस्टम का है ट्राइएजिन सिस्टम। ठीक है, एमिडो एमीन सिस्टम। ठीक है, और आपके नाइट्रो एसिनाइट्रोज सिस्टम। ठीक है, ये 2-3 एग्जांपल जो आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पर डायड सिस्टम। प्रोटॉन ऐसे सिस्टम में माइग्रेट होता है जिसमें एक तथा दो एटम के बीच, यानी प्रोटॉन का माइग्रेशन एक सिस्टम में एक एटम से यानी 2 नंबर पोजीशन से। जैसे 1 2 है तो प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य होगा। ठीक है, तो 1 और 2। ठीक है, ये H आया ना 1 और 2 नंबर पोजीशन पे, तो प्रोटॉन माइग्रेट हो गया। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, याद रखिएगा। ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं साइनाइड। डायरेक्ट अटैच है तो इसे बोलेंगे साइनाइड। ठीक है, और ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड इस प्रकार से लिख ले, वरना आप इसे HN ऐसे। अगर हाइड्रोजन का पार्ट N से जुड़ा हुआ डायरेक्ट, तब तो है ये आइसोसाइनाइड। अगर वरना ये आपके क्या है, अगर कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, तब ये साइनाइड। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम किसमें देखने को मिलता है अपनों ने? साइनाइड व आइसोसाइनाइड सिस्टम में देखने को मिलता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आ गया, इसने लोन कर लिया। ठीक है, और ये क्या किया, जो प्रोटॉन है ये कहां पर माइग्रेट हो गया? 3 नंबर परमाणु के पास माइग्रेट हो गया। ठीक है, अब ट्रायड सिस्टम। प्रोटॉन सिस्टम में क्या होगा, प्रोटॉन का माइग्रेशन फ्रॉम 1 एटम टू 3 नंबर पोजीशन एटम, यानी प्रोटॉन का माइग्रेशन एक एटम से 3 नंबर पोजीशन पर होगा। कीटोइनोल सिस्टम इस प्रकार का एग्जांपल है। लेक्टम या लेक्टिन कहते हैं, या इमिडोल सिस्टम भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके ट्राइएजिन सिस्टम भी इस प्रकार का आपके क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, और इमिडोइमीन सिस्टम भी इस प्रकार का एग्जांपल है। पहले देखिए कीटोइनोल सिस्टम। कीटोइनोल में क्या क्या पोजीशन देखे, कीटो ग्रुप है, ठीक है, ओल ग्रुप है। ठीक है, ये इनोल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? 1 नंबर पोजीशन है, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। तो H कहां पर जाएगा, कहां पर ये जाएगा सेटिंग करने? ये जाएगा 3 नंबर कार्बन के साथ, 3 नंबर कार्बन के साथ सेटिंग कर लेगा। तो 1 2 3 नंबर पे ये OH निकल गया, यहाँ पर इसको आ गया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जुड़ गया। O क्या हो गया, अपने लोन पर शो कर रहा है, ताकि ये बता रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, या अपने लोन पर के रूम में आ गया, और ये CH2 का फॉर्मेशन हो गया। तो कीटोइनोल सिस्टम, ये इनोल से कीटो फॉर्म बनाई है अपनों ने। दूसरा लेक्टम, लेक्टिम इमिडोल सिस्टम, और इसका नाम है ये लेक्टम भी कह देते हैं, लेक्टिम भी कह देते हैं, इमिडोल। लेक्टम कहां पर पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पर HNC डबल, ये ठीक है, ये क्या है, इमिडोल। अब ये इमिडोल ओल बढ़ेगा, तो ओल बढ़ने के लिए इसको क्या चाहिए, यानी जहां डबल है वहां सिंगल कर दो, या डबल और क्या कर दो, O को H दे दो। तो क्या करना है, यहां पर बता देता हूं मैं, HNC डबल ऐसा सिनेरियो है ना, ऐसा सिनेरियो रे। हाँ, तो ऐसा सिनेरियो है, तो ये क्या करेगा, इस सिनेरियो में 1 2 3 नंबर पोजीशन है, तो क्या करेगा, किस हाइड्रोजन किस कहां पर सेटिंग करेगा, 3 नंबर कार्बन के साथ सेटिंग कर लेगा।
मिलेगा, क्यों 3 नंबर पोजीशन पे इसको अच्छा लगता है। तो 1 2 3 3 नंबर पोजीशन पे जाएगा, 3 नंबर पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन लोन पर रह जाएंगे और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये O है, O को तो इसने उखाड़ दिया, डबल बॉन्ड O यहाँ से यहाँ पर H दे दिया। तो ये कौन सा सिस्टम है? इमिडो इमिडोल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये इमिडो इमिडोल सिस्टम। ठीक है, कौन सा हुआ? इमिडो इमिडोल सिस्टम। इस प्रकार से ये सिस्टम है हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसलिए यहाँ पर 4 लगा दिया। ठीक है, 4 1 2 3 4 इमिडो इमिडोल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इमिड ग्रुप है, ये और हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जहां पर OH था, ये H यहाँ पर जुड़ा, तो इसने यहाँ पर अपना बॉन्ड फेंका, तभी तो डबल बॉन्ड बना और यहाँ पर लोन पर आ गए। ठीक है, ये इसी प्रकार का सिस्टम का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखें, एमाइड सिस्टम। कौन सा? एमाइड सिस्टम। 3 नंबर एग्जांपल देख ले, एमाइड सिस्टम। एमाइड सिस्टम इसी प्रकार एग्जांपल है। एमाइड किसमें चेंज हो रहा है? एमाइड 3 नंबर पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, एमाइड इमिडोल। ठीक है, एमाइड सिस्टम। एमाइड सिस्टम में क्या है? NH HC डबल बॉन्ड है NH। ठीक है, एमाइड सिस्टम डबल बॉन्ड N, ये है एमाइड और यहाँ पर है एक Lb। ठीक है, प्रोटॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए 1 2 3 3 नंबर नाइट्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन कितने नंबर कार्बन के साथ सेटिंग करेगा? एक नंबर नाइट्रोजन का H निकल कर 3 नंबर नाइट्रोजन के साथ सेटिंग कर लेगा और जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सिंगल और डबल, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा सिनेरियो गाइस, यहाँ पर सिंगल डबल था, यहाँ पर सिंगल आ जाएगा। ट्रिक है ये। ठीक है, ये C और यहाँ पर N और यहाँ पर आपके क्या आ गया? H भाई साहब आ गए और ये आ गया। ठीक है, ये सिस्टम का ऐसा एग्जांपल है। ठीक है, ये इस प्रकार का एग्जांपल है। और ये मैं ऐसा साइन क्यों लगा रहा हूँ? ऐसा साइन लगाना है अपने को, ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी ये ग्रुप एमाइड इमिडोल में जुड़ा है, तो इसी प्रकार और ग्रुप ये इमिडोल भी एमाइड में बन सकता है। इमिडोल तो नहीं, ये एमाइड है। ठीक है, एमाइड इमिडोल सिस्टम। ठीक है, एमाइड इमिडोल सिस्टम कहते हैं इसे। ठीक है, या एमाइड इमिडीन, इन ग्रुप लगा है, इमिडीन ये इन क्या कर सकता है? टूट के दोबारा ये ग्रुप बना सकता है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन यहाँ से गया, सही है सही है सही है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही है, राइट है। उतारने से एमाइड इमिडोल सिस्टम। फिर से देख लीजिए, इसमें आ रहा तो 1 नंबर से हाइड्रोजन निकल रहा है और 3 नंबर नाइट्रोजन या कार्बन कोई भी ग्रुप हो उसके साथ सेटिंग कर रहा है। ठीक है, एमाइड सिस्टम आ गया। ट्राईएजीन सिस्टम। ठीक है, एक एग्जांपल आता है ट्राईएजीन सिस्टम। एग्जांपल हम जितने एग्जांपल लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, जितने हो सके कम से कम 2 एग्जांपल तो लिखने की कोशिश ही करें, जिससे 2 एग्जांपल लिखे तो अगले को एग्जामिनर को ऐसा लगे बच्चे को आता है। ठीक है, N और H। ठीक है, ये क्या है? ट्राईएजीन सिस्टम बोलते हैं इसको। 2 लोन पर 2 लोन पे और 2 लोन पे। ठीक है, ये एजीन क्यों बोलते हैं? ट्राई 2 ग्रुप होते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उनको बोलते हैं एजा। ठीक है, तो ट्राईएजीन सिस्टम। ट्राईएजीन सिस्टम है, कैसा सिस्टम का एग्जांपल है? ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें 3 नंबर एटम के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मैंने क्या सिखाया है? तो मेरे सिंगल है हम डबल कर दो, डबल है सिंगल कर दो। डबल है, एजियो ग्रुप है और 3 ग्रुप है, इसलिए ट्राई बोला है। 4 होते तो टेट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को 3 पे ट्रांसफर करना है। 1 2 3 नंबर कार्बन के पास, इसके पास हाइड्रोजन है, उल्टा भी हो सकता है, इससे भी चलेंगे 1 2 3 यहाँ पर भी हो जाएगा और ये नाइट्रोजन का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। तो बना ले ट्राईएजीन सिस्टम। तो प्रोटॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, डबल हवा सिंगल हो जाएगा, सिंगल हवा डबल हो जाएगा। लोन पेयर है,
ये यहाँ पर H निकल गया, ये यहाँ पर आ गया और ये H यहाँ पर ट्रांसफर हो गया और इस प्रकार से बन गया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड पे आ गया। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ट्राई एजिन सिस्टम। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो जाती है, इसको इक्विलिब्रियम में रखें क्योंकि ट्राई जो टोटोमेरिज्म होती है वो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पर आधारित है। ठीक है, यह है ट्राई एजिन सिस्टम। इसके बाद अपने आते हैं कीटोइनोल सिस्टम में। कीटोइनोल सिस्टम में अपने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखेंगे, वो देखिए। कीटोइनोल यानी कीटो फॉर्म किसमें चेंज हो गई, इनोल फॉर्म में चेंज हो गई। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है। ठीक है, अगले वाला उदाहरण जल्दी से, कीटोइनोल सिस्टम। कौन सा, कीटो इनोल सिस्टम यानी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है। ये तो पता नहीं इनोल किसे कहते हैं, जिसमें इन प्लस ओएच यानी ओएच ग्रुप भी और इन भी लगा हो तो इसे कीटो इनोल। जैसे CH3 सी डबल कीटो ग्रुप है CH3। इसे नॉर्मल भाषा में एसीटोन, वरना ये कीटोन ही है। ठीक है, क्योंकि एसीटोन दो ग्रुप है इसलिए एसीटोन। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या क्या बताया मैंने, जहाँ डबल हवा सिंगल कर दो और जहाँ सिंगल हवा डबल कर दो तो और अपना H इसको दे दो तो CH2 प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा या नहीं होगा, CH3 और यहाँ पर OH और ये H यहाँ पर आ गया। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, अपना यहाँ जहाँ पर H जुड़ा तो ये अपना नोड यहाँ फेंकेगा तो ये बना देगा और ये OH बन जाएगा। इसे बोलेंगे इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल, इसे बोलेंगे कीटो फॉर्म। तो ये कौन सा सिस्टम का एग्जांपल है, कीटो इनोल सिस्टम। इसकी कुछ बात करने वाले हैं अपन। ठीक है, इसमें पहले यहाँ पर अल्पी थी। ठीक है, अल्पी तो थी तभी तो ये रेजोनेंट होने में सक्षम हो पाया है। तो ये कीटो इनोल सिस्टम अपने बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस ग्रुप में क्या है, ये जो ग्रुप है वो 99.9% पाया जाता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 361 किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी मोल। ठीक है, एनर्जी पता है। और इसकी कितनी होती है, 343 किलो कैलोरी मोल। ठीक है, इसकी होती है 343 किलो कैलोरी मोल। तो अपन में पता लगा सकते हैं। और 0.1% इनोल फॉर्म 0.1% एग्जिट करती है, ये 99.9% एग्जिट करती है। ठीक है, तो इसलिए अपन लिखे ये एल्डिहाइड ग्रुप भी तो हो गया। ठीक है, इनोल ये एक एल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया। ठीक है, इसमें लिखे अपन, देखिए यदि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है और ये रैपिड इक्विलिब्रियम द्वारा इनोल टॉटोमर में चेंज हो रहा है, यदि किसी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है तथा यह कन्वर्ट इनटू रैपिड इक्विलिब्रियम टू इनोल फॉर्म जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में जुड़ा होता है, तो इस कंसेप्ट को कीटो इनोल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा है इसने, ये कहा है अगर इस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप C डबल ग्रुप है और उसमें रैपिड इक्विलिब्रियम के साथ बहुत जल्दी से ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, रैपिड इक्विलिब्रियम के साथ जो कीटो ग्रुप है या आपके कार्बोनिल ग्रुप है वो OH ग्रुप में या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इस कंसेप्ट को कीटो इनोल सिस्टम कहा जाता है। कीटो टोटो इस कंसेप्ट को कीटो इनोल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और तथा ये जो टोटोमर है ये कीटो इनोल टोटोमर तथा ऐसा सिस्टम में जो मेरिज्म है उसे क्या कहेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटोन व एल्डिहाइड में कीटो इनोल सिस्टम पाया जाता है। बंद ऊर्जा कीटो इनोल की लगभग, ठीक है, बंद ऊर्जा कीटो, ठीक है, कीटो ग्रुप की लगभग 361 किलो कैलोरी पर मोल था एंड इनोल सिस्टम बॉन्ड एनर्जी 0.1343 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह है वो लेस अमाउंट में एग्जिस्ट करती है इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म एक्सिस अमाउंट में एग्जिट करती है। अब पढ़ते हैं हम बीटा डाई कीटोन। ठीक है,
एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, बीटा डाइकीटोन। अल्फा बीटा पढ़ा है अपन लोग, तो बीटा ग्रुप कौन सा होगा, अल्फा कार्बन से अगले वाला ग्रुप, तो बीटा डाइकीटोन का एग्जांपल लेके हुए पढ़ते हैं। ठीक है, बीटा डाइकीटोन। एग्जांपल नंबर 2 क्या लेना है, बीटा डाइकीटोन का, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये बीटा कैसे माने से, बीटा ये अल्फा है, बीच वाला कार्बन ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कौन सा भी ले ले तो ये बीटा है। ठीक है, तो ये क्या है, 20% एग्जिट होता है। ठीक है, बीटा डाइकीटोन ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, इंट्रा और इंटर मैंने पढ़ा रखा है, जाके देखे, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंटर और इंट्रा में अंतर क्या होता है, इंटर होता है वो अलग अलग परमाणुओं के बीच होता है, लेकिन जो इंट्रा होता है वो एक ही एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। ठीक है, जैसे CH3 है, ये इस प्रकार से हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। ठीक है, और ये O और ये H, इस प्रकार से अपने बन जाएगा ये कीटोनल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इनोल फॉर्म एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, ये 20% ही 80% एग्जिट करता है। पहले वाले में क्या थी, पहले बार में तो आप कीटो फॉर्म थी, इसमें इनोल फॉर्म एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ठीक है, इनोल फॉर्म एक्स्ट्रा स्टेबल है अल्फा बीटा डाइकीटोन में, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि इनोल फॉर्म में कार्बन कार्बन के बीच कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कई कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पर डबल सिंगल, पाई सिंगल पाई। ठीक है, पाई सिंगल डबल। ठीक है, मैंने बताया कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल पाई ऐसा कॉन्जुगेशन हो सकता है, या डबल सिंगल लोन पेयर का, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज का, इसमें तो कॉन्जुगेशन है। जैसे ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। इसका एक मैंने रीजन भी बता दिया। ठीक है, इसे डबल बॉन्ड, ठीक है, इसमें लिखे डबल बॉन्ड प्रेजेंट आर इन कॉन्जुगेशन देन इनोल फॉर्म 7 किलो कैलोरी मोल 7 किलो कैलोरी प्रति मोल एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी का कारण है। अब इसमें इसकी कुछ और बात करते हैं अपन, इनोल फॉर्म की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, इनोल फॉर्म की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए अपन चलते हैं, वो देखिए। फिर फिनोल में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात करेंगे, फिर पढ़ेंगे कीटो इनोल चेंजेस के बारे में। अब देखिए बात करने वाले हैं कीटो इनोल सिस्टम में। मैंने बताया ये ज्यादा स्टेबल होता है आपके कीटो फॉर्म की तुलना में, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड भी आपको पता है ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, कम है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही क्या है, एनर्जी ज्यादा है। अब इसमें देखिए इनोल फॉर्म है, तो इनोल फॉर्म है, इसको मैं रेजोनेंस दर्शाने वाला हूँ, टोटोमेरिज्म की बात नहीं कर रहे, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो CH3 अब ये आपके देखिए इसमें क्या है, ये अपना बॉन्ड टूट सकता है, रेजोनेंस में जाएगा, डबल बॉन्ड घुमाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव को देखकर इसका दिल ललचाएगा, तो इसका दिल ललचाएगा, तो ये क्या करेगा, मैं पॉजिटिव रहने नहीं दूंगा तेरे पे कार्बन, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा, और CH वाले नेगेटिव, यहाँ पर फेंका नेगेटिव बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब इस O को देखकर क्या किया, इस O ने अपना H+ तोड़ दिया, और इसके साथ H+ है, और CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड और CH3। अगले वाले में क्या सिनेरियो देखने को मिला, जो OH पॉजिटिव था इसने क्या किया, OH+ था वो अपने ऊपर ले लिया। क्यों ले लिया, ताकि ये H+ को क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो रिमूव करने के बाद इसने क्या किया, ये H+ रिमूव करने के लिए अपने ऊपर प्लस ले लेगा, यानी अपने लोन पर इसने क्या किए हैं, दान किए, ग्रहण किए, अपने लोन पर इसने दिए हैं। तो देने के बाद CH इसको पॉजिटिव खींच लिया, इसका इससे पॉजिटिव था, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इसका पॉजिटिव खींच लिया, अपने लोन पर इसने क्या किया है,
दिए हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बर्दाश्त नहीं है, डबल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते, तो ये अपना वाला बॉन्ड यहाँ पर ले लेगा, इसको तोड़ा, CH3 बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 बनाने के बाद CH3, अब इसको मैंने क्या एक स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया, CH3 CH C डबल बॉन्ड H, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। अब ये H है, ये फिर से किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H रहा, ठीक है, इस O के साथ। ये मैंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई है एक और लेकर, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। किया कुछ नहीं है, जो यहाँ पर जो H प्लस था ये उसको उल्टा दे दिया मैंने, ठीक है, और मैंने बताया डबल अब सिंगल हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आगा, तो अपन C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये H C डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ से देगा CH3 C O नेगेटिव के साथ जो यहाँ से मैंने ये रिंग बनाई है, O नेगेटिव साथ जो था वो ये रहा, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH है, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो ये वाला, ठीक है, ये जहां पर ये H यहाँ पर गया था वो यहाँ पर है इसके साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रखा है, ये इनोल फॉर्म भी बना रखी है। तो ये है आपके कीटो इनोल सिस्टम की जितने बातें थी वो, ठीक है, कीटो इनोल सिस्टम में जो बातें थी वो है, ठीक है। अब इसके बाद अपन फिनोल की बात करें तो ट्राइड सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। ट्राइड सिस्टम के कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है, तो इनोल फॉर्म मोर स्टेबल है क्योंकि ये एरोमेटिक है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है नीट में, ठीक है, देखिए फिनोल की बात कर लेते हैं। फिनोल पता है जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो, OH है, एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाई है, तो जाके देखें एरोमेटिसिटी के क्या कंसेप्ट थे। सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि प्लेनरिटी उसकी sp2 हाइब्रिडाइज जैसे होनी चाहिए, एक प्लेनर में होनी चाहिए। फिर और देख रहे थे रेजोनेंस है या नहीं, कॉन्जुगेशन है या नहीं, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये है इसकी कीटो फॉर्म, यानी कीटो फॉर्म, और इनोल के लिए अपने समझने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि और ग्रुप मिलेगा इनोल फॉर्म। तो इसकी ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म या इनोल फॉर्म, इसकी ज्यादा स्टेबल इनोल फॉर्म, क्यों, एरोमेटिक रीजन है, एरोमेटिक, ठीक है, मोर स्टेबल अपन किसमें, फिनोल में, ठीक है। और इसमें ऐसा क्या हुआ कि मोर स्टेबल हो गया, ये ट्राइड सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, ट्राइड सिस्टम मैंने बताया अभी 1-3 ट्राइड सिस्टम इसमें देखने को मिलता है। 1-3 प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है, एक नंबर कार्बन से 3 नंबर कार्बन से, यानी एक नंबर की जो 3 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाता है। अब इसमें देखिए इनोल फॉर्म है, इसमें कॉन्जुगेशन है पाई सिंगल डबल, पाई सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, इनोल फॉर्म है, एरोमेटिसिटी है, मोर स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिक का, ठीक है, एरोमेटिक के कारण ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन भी एकांतरकरण में। जबकि कीटो फॉर्म में क्या है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, ये क्या है, पाउली के नियम का क्या करते हैं, पाउली के नियम का पालन करते हैं। जबकि इसमें देखिए 4, इसमें क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कीटो फॉर्म बना रखा है, ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक जो पावरटी के नियम का पालन नहीं करते। और नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखने की कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्जुगेशन डबल सिंगल फिर सिंगल में दिखे तो नॉन एरोमेटिक होगा, याद रख लेना, नॉन एरोमेटिक। और सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। और एंटी और नॉन वाले मैंने एरोमेटिसिटी में करवाए हैं, सभी के एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप क्या करें, कीटो इनोल चेंजेस है वो किसके कारण, एसिडिक कैटालाइज और बेस कैटालाइज, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसके बाद अगले लेक्चर में टोटोमेरिज्म आपकी जो टॉपिक है, 14 टॉपिक है, वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत फुलरीन पढ़ लेंगे, ठीक है, फुलरीन भी है सिलेबस में, शॉर्ट नोट आ सकता था इसलिए फुलरीन बता देंगे। ओके गाइस, बताइए लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में डालिए अपना कमेंट्स। ओके, बाय।